गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया कबीरदास, अब सेकंड है अपना तुलसीदास। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके अपन जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। हमने इनके बारे में पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि इनका जीवन अत्यंत कष्टों में बीता था। कहीं कहीं जगह ये सुनने में आता है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो इनका गर्भ भी कहीं ये माना जाता है कि 12 महीने का था और अशुभ जो संकेतों के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, यानी इनका जन्म मूल नक्षत्रों में माना गया है, जिसके कारण किसी बुरे की आशंका के कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। और फिर इनका बचपन गुरु नरहरियानंद के आश्रम में बीता। शेष शिक्षा इन्होंने वहीं प्राप्त की। वे इनके लिए भी माना जाता है कि ये अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक स्नेह रखते थे। एक दिन जब बहुत ज़्यादा स्नेह के कारण एक दिन रत्नावली ने इनको कुछ कठोर शब्द बोल दिए तो ये इनका मन एकदम विरक्त हो गया और इनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया और ये भगवान राम की खोज में निकल गए। तुलसीदास ने अवधी ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस इनकी जो प्रमुख कृति मानी गई है और अन्य कृतियों में भी जैसे विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, बर्वे रामायण है, रामलला नैचु है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वो कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। यानी इन्होंने अपने जो इनका आदर्श ग्रंथ है रामचरितमानस, इसमें इन्होंने राम के एक आदर्श चरित्र को प्रस्तुत किया है। तुलसी के काव्य की समन्वय भावना सर्वोपरि है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की वो अप्रासंगिक नहीं हो सकती, इसीलिए कहा गया है कि यह अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। समाज को ये एक आदर्श पथ के रूप में दिखाई दे। प्रस्तुत पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगत से, जो हमारी पुस्तक है, पुस्तक में संग्रहित तुलसीदास के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध दुर्गुणों से हमें दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परमार्थ यानी दूसरों का हित करना। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। हमें सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। जिस प्रकार हमने कबीरदास जी का पढ़ा था कि उसमें उन्होंने भी जो पाठ है उस पाठ के लिए जो पाठ में उन्होंने जिस चीज़ के लिए बताया है तो ये उनके दोहे हैं। ये चीज़ें उन्होंने हमें अपने इन दोहों में व्यक्त की है। बुरे समय में धीरज यानी धैर्य को धारण करना, धर्म विवेक साहित्य साहस सत्यव्रत व परमार्थ में भरोसा रखना ही आवश्यक है। यही हमारे वो मित्र हैं जो हमें बुरे संकट से उबारते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो ये हमारा चैप्टर है काम क्रोध लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते जीते किमी जानहि रघुपति मूड परे भवकूप। भवकूप यानी कुआ, भव यानी संसार, मूड यानी मूर्ख, जानहि यानी जानना, रघुपति यानी भगवान श्री राम। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ आदि दुर्गुणों में डूबे रहते हैं, यानी इनमें लिप्त रहते हैं और घर परिवार को त्याग नहीं पाते, यानी घर परिवार में जिनकी आसक्ति होते हैं, अपने घर परिवार में जिनको सुख में आसक्ति में डूबे हुए रहते हैं, वे दुखी जीवन को भोगते हैं। यानी वे जो संसार से, काम से, क्रोध से, लोभ से, इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, अपने ग्रह को त्याग नहीं सकते, वो लोग दुख में ही डूबे रहते हैं, यानी उनका जीवन दुख से ही भरा रहता है। ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर भगवान की भक्ति से अपरिचित रहते हैं। अपरिचित यानी जो जान नहीं पाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ ये सारे विकार है, पारिवारिक जो मोह है, इनमें फंसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं क्योंकि वे भगवान राम की भक्ति को नहीं पहचान सकते। ते किमी जानहि रघुपति, वो किस प्रकार भगवान की भक्ति को जानेंगे, वो नहीं जान पाते, इसलिए मूड परे भवकूप, इसलिए वो मूर्ख बने इस सांसारिक कुएं में पड़े रहते हैं। यानी ये संसार क्या है, एक कुएं की उपमा देते हुए वो कह रहे हैं कि एक संसार कुएं के समान है। जो लोग लोभ से, आसक्ति से, क्रोध से,
ईर्ष्या से इनसे दूर नहीं रह सकते और जो अपने परिवार से मोह को त्याग नहीं सकते, वो लोग इस सांसारिक कुएं में यानी संसार रूपी कुएं में मूर्ख पड़े हुए डूबे रहते हैं। यानी उनका कहना है कि हमें काम से यानी इच्छाओं से, लालसाओं से, क्रोध से, अहंकार से, लोभ से, इन सब चीज़ों में लिप्त न रहकर और परिवार में अत्यधिक मोह यानी पारिवारिक जनों में अत्यधिक मोह न रखकर ईश्वर की भक्ति में भी अपना मन लगाना चाहिए। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों में डूबे रहते हैं वे इस सांसारिक कुएं में मूर्ख पड़े रहते हैं और कष्टों को भोगते रहते हैं। यानी हमें ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए क्योंकि वही हमें इन दुर्गुणों से दूर कर सकती है। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे किए कान, धरिबे कह चित्त हित सहित, परमार्थी सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कहने के लिए हमें ईश्वर ने क्या दी है? जीभ दी है। कहने के लिए हमें जीभ दी यानी बोलने के लिए हमें जीभ या वाणी दी है। सुनने के लिए हमें कान दिए हैं और कल्याणकारी यानी भगवान की परमार्थी बातों को, इच्छाओं को धारण कर, शिक्षाओं को धारण करने के लिए उन्होंने हमें चित्त दिया है यानी मन दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता किसमें है? मनुष्य इनका उपयोग अपने श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात आत्मकल्याण, परमार्थ यानी अपना परमार्थ यानी दूसरों की रक्षा करना, सेवा करना, परमार्थी सुजान परम अर्थ यानी दूसरों का भला करना, तो इनमें हमें इन शिक्षाओं को लगाना चाहिए, काम में लेना चाहिए। क्योंकि सांसारिक विषय उपभोग में इन क्षमताओं को नष्ट नहीं करना चाहिए यानी संसार की इच्छाओं को, लालसाओं को प्राप्त करने में हमें इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर ने हमें कहने के लिए जो वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, धारण करने के लिए अच्छी बातों को, श्रेष्ठ बातों को धारण करने के लिए, श्रेष्ठ शिक्षाओं को धारण करने के लिए चित्त दिया है, परमार्थी सुजान। हमें इन सब अवयवों का उपयोग किसमें करना चाहिए? दूसरों की भलाई में। अच्छी बातों को सुनना चाहिए, मुख से अच्छी वाणी निकालनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को हमें धारण करना चाहिए और लोगों का हित करना चाहिए। तो इन सारे अवयवों का उपयोग हमें अच्छे कार्यों में करना चाहिए। आगे देखो, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंग ते। तुलसीदास जी कहते हैं कि भलो यानी अच्छाई किसमें है? तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करते हैं यानी सत्संग करने पर या अच्छी संगत रखने पर भला और प्रशंसनीय हो जाता है। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगत रखता है उसका हमेशा भला होता है। यानी मनुष्य जब अच्छी संगत में रहता है तो वो सद्गुणों को प्राप्त करता है और श्रेष्ठ लोगों के साथ जब वो रहता है तो वो श्रेष्ठ बनता है। उसी प्रकार बुरी संगत में पोच कुसंगति सोय, उसी प्रकार जब वो बुरी संगत में रहता है तो वो बुरा ही बनता है। जिस प्रकार नाव किन्नरी तीर असी, नाव किन्नरी जिस प्रकार नाव और वीणा, जिस प्रकार जो नाव है, नाव समझते हो ना, पानी में जो चलती है, तो और उसी प्रकार किन्नरी एक प्रकार की वीणा होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार नाव और वीणा दोनों में काम में लोहा ही आता है और उसी प्रकार तीर असी, तीर में और तलवार में भी लोहे का ही उपयोग होता है। लेकिन जब वो नाव में और वीणा में उपयोग लिया जाता है तो उसकी बड़ाई होती है और वही लोहा जब तीर में और तलवार के रूप में काम आता है तो वो हानिकारक बन जाता है और उसकी प्रशंसा में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार जब अच्छी संगत में रहते हैं तो अच्छे बनते हैं और वही हम जब बुरी संगत में चले जाते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। आगे समझ में? यानी तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करता है यानी सत्संग करने पर भला होता है और प्रशंसनीय हो जाता है और वही जब कुसंगति में जाता है तो वो बुरा बन जाता है। जिस प्रकार लोहे का ही उपयोग नाव को बनाने में होता है, लोहे का ही उपयोग वीणा को बनाने में होता है, लोहे का ही उपयोग तीर को बनाने में होता है और लोहे का ही उपयोग तलवार को बनाने में होता है। नाव यानी नाव, किन्नरी यानी वीणा, तीर यानी तीर और असी यानी तलवार, लोह बिलकुल, इन सभी में लोहे का ही उपयोग होता है। लेकिन जब वो नाव और वीणा बनाता है तो वो प्रशंसनीय बन जाता है और वही लोहा जब तीर और तलवार में आता है तो वो हानिकारक बन जाता है।
आ गया समझ में। यानी यहाँ अच्छी संगत के बारे में बताया गया है कि जब हम अच्छी संगत में रहते हैं तो हम प्रशंसा के पात्र बनते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति बनते हैं, और वही जब हम बुरी संगत में चले जाते हैं तो हम बुरे बन जाते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की जो कृपा है, राम कृपा तुलसी सुलभ, जो राम की कृपा है वो भगवान राम की कृपा सहज रूप से ही प्राप्त होती है। किसको? गंगा को और सत्संग में। जब भगवान राम की कृपा सहज रूप से ही गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान दिखाती है, यानी राम की कृपा से प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संग दोनों का ही प्रभाव क्या है? अलग अलग है। यहाँ सत्संगति के बारे में ही इन्होंने कहा है। तो इनका कहना है कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कोई भी जल है वो कहीं से भी बहकर जब गंगा में आकर मिलता है तो गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा जो सुलभ है यानी सहज रूप से प्राप्त होती है। गंग सुसंग समान, वो गंगा और सत्संग यानी सुसंग, सुसंग यानी अच्छी संगति, दोनों में ही समान है, उसका प्रभाव दोनों पे ही समान होता है। तो भगवान राम की कृपा से सहज रूप से ही प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव ही समान होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार गंगा में कोई भी जल आकर मिलता है तो गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है, और इसी प्रकार सत्संग में भी जो व्यक्ति भाग लेता है वो सत्पुरुष जैसा पवित्र आचरण वाला बन जाता है, यानी उसके आचरण भी पवित्र हो जाते हैं, उसके आचरण भी कैसे हो जाते हैं? श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो जो जल परे, कोई सा भी जल जो जन मिले, और सत्संग से जो जल किसके लिए कहा गया है? गंगा के लिए। जो जल परे यानी गंगा में कोई भी जल आकर मिल जाए, और सुसंग, सुसंग में कोई भी व्यक्ति जो जन मिले उसमें कैसा भी व्यक्ति आकर मिल जाए, कीजिए आप समान, दोनों ही उसे अपने समान कर लेते हैं। यानी श्रेष्ठ व्यक्ति भी किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो उनको अपने सत्संग में शामिल करके श्रेष्ठ बना देते हैं, और उसी प्रकार गंगा भी कहीं का भी किसी भी प्रकार का जल जब उसमें आकर मिलता है तो वो उसे अपने समान ही पवित्र और श्रेष्ठ बना लेती है। तो यहाँ सत्संगति की महिमा को बताया गया है कि जिस प्रकार गंगा का जल पवित्र है वो किसी भी प्रकार के जल को अपने अंदर मिलाकर उसको पवित्र बना देती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ और सुसंग अच्छी संगति वाले लोग, जो सत्संगति वाले लोग हैं, वो किसी भी प्रकार के लोग जब उसमें आकर मिलते हैं उनसे, तो उनका व्यवहार भी वो अपने समान ही श्रेष्ठ और आचरण शुद्ध बना देते हैं। तो यहाँ सत्संगति की महिमा का बताया गया है। आ गया? आगे देखो, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में क्या है? भांति भांति के लोग हैं, यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में क्या है? अलग अलग स्वभाव वाले लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों से हम मिलते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं और उनसे सब आपस में मिलना भी होता है। सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग, उसी प्रकार मनुष्य जहाँ सबसे मिलजुल कर अपना जीवन बिताता है ना, क्योंकि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और उसे अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से मिलना ही पड़ता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति उससे आकर मिलते ही हैं, सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सब आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आपस में उनको सहयोग करना भी आवश्यक होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सब सो हिलमिल चाल ये नदी नाव सहयोग, जिस प्रकार नाव में बैठे बहुत सारे अलग अलग लोग, विभिन्न प्रकार के लोग जब नाव में बैठते हैं तो वो आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं, और उसी प्रकार नदी और नाव और नदी दोनों का भी जब संयोग होता है तभी नाव उस पार पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जब जल के साथ उसका संयोग होता है तो एक ही बहाव में दोनों, यानी जिस तरफ जल की धार चल रही है उसी तरफ जब नाव चलती है तो वह आराम से अपने तट पर पहुंच जाती है। यानी हमें हमारे स्वभाव को भी उस प्रकार ही मिलनसार बनाना चाहिए, क्योंकि तभी हम हमारे गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मानव जीवन में थोड़े समय का होता है लेकिन प्रसन्नतापूर्वक हमें उसको बिताना चाहिए। आगे क्या समझ में नहीं आएगा? यानी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में अनेक तरह के लोग रहते हैं, है ना,
बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे नदी और नाव का संयोग होता है, उसी प्रकार लोगों को भी आपस में एक दूसरे के साथ हिल मिल कर चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पारस्परिक मेल जोल है वही हमें समस्याओं का निवारण कर सकता है। अगर देखो धार एक तरफ होती है, नाव दूसरी तरफ जा रही हो, तो क्या आराम से तब तक पहुंचा जा सकता है? नहीं पहुंचा, क्योंकि अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है और हो सकता है हम बीच गंतव्य में पहुंचने से पहले कहीं बीच रास्ते में हो जाए। तो इसी प्रकार जब दोनों का आपस में संयोग होता है, नदी और जल का जिस प्रकार संयोग होता है, तभी वो अपने तट तक पहुँच पाती है नाव। तो इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए? आपस में हमारे व्यवहारों को मिलाकर रहना चाहिए। पारस्परिक मेलजोल से हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से निवारण कर सकते हैं। मानव जीवन क्षणिक होता है, उसे हमें व्यवहार पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि थोड़े समय का ही जीवन है। तो इस जीवन को हमें हमारे व्यवहार से अच्छा बनाना चाहिए और आपस में पारस्परिक मेलजोल रखना चाहिए। आगे समझ में? तुलसी पावस के समय, आगे देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकलिनी मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पावस ऋतु आती है, तुलसी पावस के समय धरी कोकलिनी मौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पावस ऋतु आती है तो कोयल है वो क्या कर लेती है? मौन धारण कर लेती है। क्यों? तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब पावस ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु जब आती है तो कोयल मौन धारण कर लेती है। क्यों कर लेती है? अब तो दादुर बोले हमें पूछे ही कौन, क्योंकि वो जानती है कि अब तो मेंढकों के बोलने का समय है, हमें इस समय कौन पूछेगा। अर्थात जब दुर्जनों की पूछ होती है, यानी जब बुरे लोग बोलते हैं या गलत लोग बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय जब बुरे लोग बोलते हैं, बुरे का मतलब क्या हुआ यहाँ बुरे किसको कहा गया है? जब जिनमें गुण नहीं हो, यानी जो बुद्धिमान नहीं हो, जहाँ गुणों की पूछ नहीं हो, वहाँ मौन रहना ही आवश्यक होता है और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है? कि जहाँ गुणों की वार्ता न हो, यानी जहाँ गुणों की उपयोगिता न हो, जहाँ गुणों का सम्मान न हो, वहाँ मौन रहना ही श्रेयकर होता है। तो यहाँ कोयल को भी उसी की उपमा दी गई है कि कोयल को क्या बताया गया? एक बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो मेंढक टर टर करने लग जाते हैं। तो ऐसे टर टर में जब अगर कोयल बोलती है तो उसकी आवाज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वो कह रही है कि जब दुर्गुण वाले व्यक्तियों के बोलने का समय हो तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चुप रहना, यानी मौन रहना ही श्रेयकर होता है। ये श्रेष्ठता की पहचान है, इसलिए हमें चुप रहना ही आवश्यक हो। जहाँ कौन बोलता है? जहाँ जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हो, जब वो बोलते हैं तो हमें वहाँ मौन ही रहना चाहिए। सज्जन व्यक्ति जहाँ बोले वहाँ हमें, जहाँ सज्जन व्यक्तियों की पूछ न हो वहाँ मौन रहना ही श्रेयकर है। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय यानी जब कठिन परिस्थिति आती है, बुरा समय जब आता है, तो उस समय मित्र या सहयोगी कौन होते हैं? धैर्य, है ना। धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी धर्म हमारा, विवेक यानी शांति से सुनना, अपन कहते हैं ना विवेक से बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना। साहित्य यानी साहित्य, साहस यानी बल, सत्यव्रत यानी हमेशा सत्य बोलना, और राम भरोसो एक, और एक हमारे राम का भरोसा। तो ये हमारे असमय के यानी बुरे समय के साथी है। जब बुरा समय आता है तो हमें धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा पर भरोसा, ये सारे वो गुण हैं जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से उभार सकते हैं। जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमें इनके साथ, यही हमारे वो मित्र हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों से बचाते हैं। यानी धर्म पालन करना, विवेक, श्रेष्ठ जो हमारे ग्रंथ है, साहित्य, सत्य पर दृढ़ रहना और एक ईश्वर का भरोसा, ये वे गुण हैं जो संकट के समय मनुष्य का साथ देते हैं। इनके बल से व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से पार हो जाता है, इसलिए हमें इन पर भरोसा रखना चाहिए। तो तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब विपरीत समय आता है तो ये वो मित्र है जो हमें किसी भी विपरीत परिस्थितियों से उभारते हैं। ये धर्म, धीरज, विवेक, साहित्य, साहस यानी बल, सत्यव्रत यानी सत्य
बोलना, राम भरोसो एक और एक ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर भरोसा। तो ये वो व्रत हैं, ये वो हमारे गुण हैं जो हमें किसी भी कठिन परिस्थिति से उबार सकते हैं, इसलिए हमें इन पर भरोसा रखना चाहिए। आगे समझ में, यानी जब उपयुक्त गुणों को हम मनुष्य धारण करता है तो किसी बड़ी से बड़ी समस्या से भी वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ये है आपकी तुलसीदास जी का टॉपिक। हमारे 2 टॉपिक पूरे हो गए, कबीरदास जी और तुलसीदास जी। अब अगला है हमारा एक और इसी चैप्टर का संतवाणी, जो हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, इसी में आपके 3 थे, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और एक राजियारा सोरठा। तो अब तीसरा टॉपिक है हमारा राजियारा सोरठा।